जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव के अंतर्गत कुछ विशेष तौर पर प्रयोग देखेंगे कि किनका हम प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और हमारे कोर्स और कंपटीशन के हिसाब से क्या क्या आना है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, छोटी सी एक जानकारी देना चाहता हूं कि आज से यानी कि 15 जुलाई से आप लोगों का जो ऑफलाइन बैच है चालू हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि सीट बहुत ही कम है और चूँकि कोरोना है इसलिए हम बच्चे भी कम रखेंगे। तो आप लोग आ सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से 9-10 बजे तक रहता है और शाम को 4 से 6 बजे तक रहता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करें। अब देखिए, आज हम सीखेंगे मच और मैनी का प्रयोग हम किस प्रकार और कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, मच और मैनी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं इसको देखते हैं। तो सीधी सीधी बात बताता हूँ, जब हम नाउन पढ़ाए थे तो नाउन में हम बहुत सारी इसके टाइप्स देखे थे। तो उन्हीं के बेस पर आज हम मच और मैनी का यूज करेंगे। मच और मैनी दोनों का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा, बहुत, अधिक। क्या? ज़्यादा, बहुत या अधिक। तो मच और मैनी, क्या? मच एंड मैनी। तो देखिए, जो मच आता है तो मच हमेशा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। नाउन वाले पार्ट में टाइप्स ऑफ नाउन, उसमें आपको पूरी जानकारी नाउन और उसके प्रकार के बारे में मिल जाएगी। ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या? ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती हम नहीं कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन, किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। वंस मोर, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है इसको देखिए। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन से ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं जिनकी गिनती हम ना कर पाएँ या जिन्हें हम ना गिन सकें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 मुद्दे विशेष तौर पर हैं। पहला, जिन वस्तुओं को हम ना गिन सकें। जिन वस्तुओं या चीज़ों को हम काउंट यानी कि ना गिन सकें या काउंट ना कर सकें, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सके। क्या? जिनका हम प्लूरल ना बना सकें। प्लूरल का मतलब क्या होता है? और जिनको हम बहुवचन ना बना सकें। तो ये 2 मुद्दे ध्यान रखिएगा, जिन वस्तुओं को हम ना गिन सकें और जिनका हम बहुवचन भी ना बना सकें, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन या अगणितीय संज्ञा। क्या? अगणितीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को हम कहते हैं अगणितीय संज्ञा। ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल हैं? तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए, वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। क्या पानी को आप गिन सकते हैं?
नहीं गिन सकते। क्या वाटर का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के पहले क्या आएगा? मच आएगा। क्या आएगा? मच आएगा। इसी तरह है आप लोग मिल्क। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। अब बताइए मिल्क का क्या बहुवचन बन सकता है? मिल्क्स। नहीं। क्या मिल्क को आप गिन सकते हैं दूध को कि एक दूध, दो दूध, तीन, चार? नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो इसके पहले भी क्या आएगा? मच। तो अगर आपको मच और मैनी में ऑप्शन आए तो आप मच का प्रयोग करेंगे। इसी तरह है आप बताइए साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक। क्या साल्ट का बहुवचन बना सकते हैं? क्या साल्ट को आप गिन सकते हैं? नमक को नहीं गिन सकते, इसलिए ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। और इसके पहले क्या आएगा? मच। और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से ध्यान रखिएगा। हनी। हनी का मतलब होता है शहद। क्या होता है? शहद। क्या शहद को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसके पहले क्या आएगा? मच। अक्सर जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो है, ध्यान रखिएगा, मनी। क्या? हनी सिंह, सॉरी हनी मतलब, ठीक है ना, और ये मनी सिंह। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर पैसे को तो हम गिन सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, हम पैसे को गिन सकते हैं, तो फिर ये अनकाउंटेबल कहाँ से हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मैं दो डिफिनेशंस दिया हूँ और दोनों लागू होना चाहिए। मतलब आपकी ये वाली यानी कि जिन वस्तुओं को हम ना गिन सकें, और एक ये वाली जिनका प्लूरल हम ना बना सकें। तो देखिए मनी का क्या मनीज बनता है? क्या मनी का हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। हम विशेष तौर पर सबसे बड़ी गलती मनी के पहले करते हैं और मैनी लगा के आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा मनी के पहले मच आता है। मनी के पहले क्या आता है? मच आता है। तो मच, मनी। इसी तरह इंक का नाम सुने होंगे। इंक। इंक का मतलब क्या होता है? स्याही। इंक का मतलब क्या होता है? स्याही। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मच इंक। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, इन्हें हम नहीं गिन सकते। और दूसरी चीज, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। इसी प्रकार और एग्जांपल्स लूँ मैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई किसके अंदर कितनी ईमानदारी है या कोई कितना बेईमान है, क्या हम गिन सकते हैं? काउंटेबल है। क्या उसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। आप सीधी सी बात है, आज हमारे अंदर क्या गुण है? ईमानदार हूँ, बुरा हूँ या ईमानदार नहीं हूँ, कोई गिन सकता है कि किसके अंदर क्या है? नहीं। या प्लूरल बना सकते हैं? तो नहीं। तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल। हमारे अंदर के जितने सारे गुण होते हैं इंटरनल अंदर के, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बस एहसास कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के पहले मच, ठीक है ना, तो इसके पहले भी मच। ऑनेस्टी आ जाए या डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमानी। इसी तरह लव का नाम सुने होंगे। लव का अर्थ क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। कौन किससे कितना प्रेम करता है कोई गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल है। और इसके पहले क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, मच। ठीक है ना। इसी तरह है हेट। क्या? हेट। हेट मतलब क्या होता है? घृणा करना, यानी कि पसंद नहीं करना। तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा? मच। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उसके पहले मच आता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मच में कोई दिक्कत होगी। मच का प्रयोग बहुत आसान है, बस आप छोटी
सी चीज़ है जिसको आप ध्यान रखना है। अब आते हैं मैनी पर, ठीक है। तो मैनी का भी अर्थ क्या होता है? बहुत, ज़्यादा या अधिक। ध्यान रखिएगा, अर्थ क्या होता है? बहुत, ज़्यादा या फिर अधिक, दोनों का, मच का भी और मैनी का भी, दोनों का अर्थ होता है मच। अब हम देखते हैं मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। मैनी का प्रयोग हम, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते, काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले? काउंटेबल नाउन के पहले। अब काउंटेबल नाउन क्या है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब, मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गणतीय संज्ञा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल के विपरीत होता है। यानी कि हम जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं, जिन वस्तुओं या चीज़ों को गिन सकें, अर्थात जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं कि कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो ध्यान रखिएगा उसके पहले हम मैनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैनी का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिनका प्लूरल बनाया जा सके, जिनका हम प्लूरल यानी कि बहुवचन बना सकें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अर्थात काउंटेबल का मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों, वस्तुओं को हम गिन सकें या जिनको गिना जा सके तथा जिनका प्लूरल बनाया जा सके, यानी कि बहुवचन बना सकें, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले मैनी का प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग नहीं करते। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको भूल जाए कि ये मैनी काउंटेबल के पहले आएगा कि मच काउंटेबल के पहले आएगा, सीधा सा फंडा एक बता रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक है। देखिए, मच में क्या है? यू। मच में क्या है? यू, जबकि मैनी में यू नहीं है, नहीं है ना। तो आप सीधा सा फंडा रखिएगा, यू मतलब अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल भी यू से शुरू हो रहा है। किससे? यू से शुरू हो रहा है। तो अपने ध्यान रखने के लिए कि भूले ना, ठीक है ना, आप यू शब्द याद रखिए। किस में यू आता है? मच में यू आता है और अनकाउंटेबल में भी यू आता है। तो मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अब मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अकाउंटेबल नाउन क्या होता है आप अच्छी तरह जान लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ पर होती है? बच्चे ध्यान रखिएगा, स्टार्स पर गलती करते हैं। कहते हैं सर स्टार तो हम नहीं गिन सकते, तारों को नहीं गिन सकते, लेकिन आपको मैं अभी क्या बताया हूँ, जिनका हम बहुवचन बना सकें वो ध्यान रखिएगा काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल। तो आप कहेंगे सर क्या तारे गिन सकते हैं? बिल्कुल, तारों को वैज्ञानिकों ने गिन रखा है। जो उन्होंने वैज्ञानिक बताए हैं तो 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 नहीं, 10 की पावर 11 माना है, कोटि की माना है, ठीक है ना। या इसी को हम कह सकते हैं 100 अरब तारे एक आकाशगंगा में है। किसमें? एक गैलेक्सी में है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा कर के गिना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इनका प्लूरल बना सकते हैं। क्या? बहुवचन बना सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है। और इसके पहले क्या आएगा? मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी आएगा। ध्यान रखिएगा। तो स्टार्स के पहले क्या आएगा? मैनी आएगा। अच्छा चलिए और बताइए, बुक्स
यानी कि किताबें। किताबें गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, इसलिए मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी आएगा। और बताइए, पेन्स, पेन गिन सकते हैं? गिन सकते हैं? हाँ, तो क्या आएगा? मैनी। क्या? मैनी आएगा। मैनी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, मैनी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, छात्रों को गिन सकते हैं? जी, गिन सकते हैं, इसलिए क्या? मैनी का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह मैं कह दूं रूम्स, क्या? कक्षा या घर। रूम्स का मतलब कमरा, तो कमरों को गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मैनी। इसी तरह आप बताएंगे चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी, चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मैनी आएगा। इसी तरह आप बताएंगे एक्सरे। एक्सरे को गिन सकते हैं? एक्सरे को गिन सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक्सरे के पहले मच आएगा कि मैनी आएगा। आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, जैसे मैं कह दूँ मोबाइल। क्या? मोबाइल। क्या मोबाइल को गिन सकते हैं? मोबाइल से गिन सकते हैं, है ना, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? मैनी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ध्यान रखिएगा हम गिन सकते हैं, उनके पहले मैनी का प्रयोग करते हैं। तो बताइए अगर कहीं पर डाउट हो मच और मैनी में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर ये आप नोट्स बनाते रहिएगा और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और रूल है, नियम है, जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने तो बता दिया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं, अकाउंटेबल नाउन के पहले हम मैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोगों से एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोग इतना ही जान पाते हैं कि मच और मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, लेकिन एक इसमें स्पेशल रूल है जो हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। वो कौन सा रूल है? ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल हो, क्या हो? सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव या साधारण वाक्य हो, तो हम लोग गलती से क्या कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले मच या मैनी का प्रयोग कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस साधारण या अफर्मेटिव या सिंपल हो, सीधी सी बात, अगर कोई सेंटेंस सिंपल हो यानी कि निगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो, तो ध्यान रखिएगा सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में ऑब्जेक्ट के पहले हम मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, यानी कि साधारण सेंटेंस है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे साधारण सेंटेंस है कि नहीं है? तो अगर आपको किसी सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, ना दिखे, और नॉट ना दिखे, तो ध्यान रखिए ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो वो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि साधारण सेंटेंस है। असाधारण सेंटेंस में ध्यान रखिएगा जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके पहले मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर कहेंगे सर हम क्या करेंगे? तब आपको ध्यान रखना, आप मैनी की जगह पर ए लॉट ऑफ या मच की जगह पर भी ए लॉट ऑफ, ध्यान रखिएगा, कॉमन चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको कठिन ना लगे। आप मैनी और मच दोनों की जगह पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। कब?
जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सिंपल हो या साधारण वाक्य हो, तब आप मच और मैनी की जगह पर ए लॉट ऑफ या ए लॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ये तब करना जब आपको बिल्कुल याद ना रहे कि और क्या यूज कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश ये करेंगे कि अगर मैनी वाला हो तो आप ए ग्रेट मैनी ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका? ए ग्रेट मैनी ऑफ का प्रयोग करेंगे। वंस मोर, ए ग्रेट मैनी ऑफ का प्रयोग मैनी की जगह करेंगे। अब मच की जगह ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग मच की जगह पर करेंगे। कब? जब कोई सेंटेंस साधारण या सिंपल अफर्मेटिव हो। लेकिन अगर निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, यानी कि निगेटिव में नॉट दिखेगा और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तब आप मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे मैं कह दूं आई ड्रिंक, यहाँ पर खाली स्थान मिल्क। अब देखिए ऑप्शन में आपको मच और मैनी होगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अगर ध्यान रखिएगा मच और मैनी बस है ऑप्शन में, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो मैं बताया हूँ, चूँकि मिल्क है, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मच आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन है इनके अलावा इनमें से कोई ऑप्शन है तो ध्यान रखिएगा, चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या ये चिन्ह दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा। क्या इसमें नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये साधारण वाक्य है। असाधारण वाक्य के लिए ध्यान रखना, मच और मैनी की जगह पर हम ग्रेट मैनी ऑफ या ग्रेट डील ऑफ या ए लॉट ऑफ या ए लॉट ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ही ना हो, जैसे कि इसमें मैं सिर्फ दो ही ऑप्शन दूं, एक मच और एक मैनी, तो आपको जो मैं पहला रूल बताया हूं वही रूल्स आप अपनाएंगे या वही रूल्स मानेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका क्या आएगा? मच। तो मच मिल्क। बात क्लियर हुई? चलिए अब एक एग्जांपल और देखता हूँ। वी टेक खाली स्थान बुक्स। ऑप्शन में है मच, मैनी या फिर इनमें से कोई आ जाए, ए ग्रेट मैनी ऑफ। ठीक है, या ये आ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, आप ए ग्रेट मैनी ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो वी टेक ए ग्रेट मैनी ऑफ आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता इनमें, ए ग्रेट डील ऑफ, मैनी ऑफ और मच मैनी में से ये वाला नहीं होता, तो फिर हम मैनी का प्रयोग करते। सपोज दैट अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? मैनी का। क्यों? क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं, तब हम मैनी का प्रयोग करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई? चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जो आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर शुगर केन। बताइए इसके पहले मच आएगा कि मैनी? क्या आएगा? मच, मैनी, मैनी, मच। बताइए, शुगर केन का मतलब होता है गन्ने का पेड़। ठीक है ना? तो बताइए क्या गन्ने के पेड़ को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। इसलिए इसके पहले क्या आएगा? मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी आएगा। अच्छा, एक्सरे के पहले क्या आएगा? एक्सरे।
या आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखिएगा, बताइएगा एक्सरे के पहले क्या आएगा। क्या एक्सरे जो एक्सरे क्या है? किरणें हैं। और किरणों को क्या गिन सकते हैं? किरणों को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। इसलिए क्या आएगा? मच आएगा। क्या आएगा? मच आएगा। इसी प्रकार और बताइए, वर्च्यू। वर्च्यू के पहले क्या आएगा? वर्च्यू का मतलब क्या होता है? बोलिए। गुण। गुण का मतलब जो हमारे अंदर गुण होते हैं, क्वालिटी होती है। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मच आएगा। क्या आएगा? मच आएगा। इसी प्रकार और बताइए, एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ, बताएंगे। मोबाइल्स। बताइए, मोबाइल को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। इसलिए क्या आएगा? मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, जैसे आप बताएंगे मनी। मनी के पहले क्या आएगा? मनी के पहले क्या आएगा? तो मनी के पहले मच आएगा। क्या आएगा? मच आएगा। मनी को गिन तो सकते हैं लेकिन प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और बताइएगा, हेयर के पहले क्या आएगा? हेयर मतलब बाल। गिन सकते हैं? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हेयर का हेयर्स होता है। बना सकते हैं ना? बना सकते हैं? नहीं बना सकते? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। हेयर, तो इसके पहले क्या आएगा? मैनी आएगा। हेयर का बहुवचन हेयर ही होता है, ठीक है। तो मैनी हेयर, लगभग किसी भी इंसान के सिर पे 1 लाख बाल होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है, ठीक है। और बताइए, जिन्हें हम गिन सकें या ना गिन सकें, बताइए। एक और उदाहरण देता हूँ, आपको बताना है कि कंट्री। बताइए, इसके पहले क्या आएगा? कंट्रीज। देशों के नाम के देशों हैं, कोई 2 देश हैं, देश को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं, तो मैनी। तो ये था अपन का मच और मैनी का प्रयोग। अगर कहीं पर आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।